ये कैसी आवाज थी? शिखा, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, मैं जरा अंकल को समझा रही हूँ कि काम कैसे संभालना है इनको। अच्छा ठीक है, तुम समझा लो। और कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हाँ आप काम अच्छे से करना, अगर मुझे पता चला ना तो बता दूंगी आपको। बाकी हम जल्दी आ जाएंगे तो देख लेंगे फिर, ठीक है? जल्दी से। चलिए जी। हाँ चलो शिखा। अरे देवर जी और देवरानी जी, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा तो था कि मैं 5-10 मिनट में आ जाऊंगी, फिर मुझसे मिलके जाना। अरे भाभी जी, वो क्या है ना, हमें काफी देर हो रही थी और आप भी चली गई थी तो हमने सोचा हम निकल लेते हैं, कोई बात नहीं। अरे हमारे घर में इतनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है और हम बिना मुंह मीठा किए घर से बाहर भेज दो, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दही चीनी खा के तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा। तो चलो। दीदी एक्चुअली ना लेट हो रहा है हमें, तो हाँ हम चलते हैं। दही चीनी का क्या है, फॉर्मेलिटी करने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं। कैसी बातें कर रही हो, बाद में खाते। अरे जा तुम अभी रही हो, मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं भेज सकती हूँ तो नहीं भेज सकती। चलो दोनों अंदर। पर अभी नहीं जा सकती ना, आप समझिए, बाद में खा लेंगे। हाँ भाभी जी ना सही कह रही है, हम काफी लेट हो रहे हैं, हम फिर कभी देख लेंगे। चले? अरे नहीं नहीं, रुकिए देवर जी। एक्चुअली क्या है ना, शिखा को दही चीनी खाने से या फिर लेट होने से प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली उसकी प्रॉब्लम तो कुछ और ही है। क्या हुआ शिखा, तुमने बताया नहीं? कम से कम अपने पति को तो बता देती। तुम कुछ छुपा रही हो ना, या फिर तुम्हारा कुछ ऐसा सच जो किसी के सामने ना आ जाए, है ना? तो वो तुम बता सकती हो। ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। भाभी जी आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे लग रहा है भाभी आज काफी मजाक के मूड में है। पर भाभी देखो, हम लेट हो रहे हैं, हमें काफी दूर जाना है। नहीं देवर जी, अब मैं कुछ कहूंगी नहीं, मैं कुछ करके दिखाऊंगी। क्या बोल रही है? अरे देख लिया आपने कि मैं सब कुछ सच बोल रही थी। पर जरा एक बात बताओ, इतना बड़ा झूठ बोलने का क्या मतलब था? क्यों बोला तुमने इतना बड़ा झूठ हम लोगों से? मेरी मजबूरी थी ये सब करना। बस करो शिखा, तुमने मेरे साथ साथ मेरे पूरे परिवार को धोखे में रखा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अरे देवर जी रुकिए, ऐसे औरत पे हाथ नहीं उठाते। अब रुकिए, मैं बात करती। अरे इसकी कोई ना कोई मजबूरी रही होगी। एक बार मजबूरी तो जान लेते आखिर क्या बात थी जो इसने हमारे जज्बातों के साथ खेला। तुम बता सकते हो एक बार कि तुमने इतना बड़ा झूठ हमसे क्यों बोला? क्या वजह थी? मैं जानती हूँ मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था, लेकिन दीदी मैं तो माँ बन ही नहीं सकती। जब डॉक्टर ने मुझे बताया तो मुझसे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आप कैसे बर्दाश्त करते? आप सब कितने खुश थे ये जानकर कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वहां जाकर तो कुछ और ही पता चला। इसलिए मैंने सोचा कि मैं कुछ दिन ड्रामा कर लूंगी और बाद में आप सबको बता दूंगी, लेकिन इस तरह से बात सामने आएगी मुझे ये नहीं पता था। मैं जानती हूँ मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ केशव, प्लीज माफ कर दो। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, सच में बस मेरी मजबूरी थी। मेरी मजबूरी को समझिए, मुझे और कोई चारा दिखाई नहीं। शिखा देखो, अगर ऐसी कोई बात थी तो तुम हमें बता सकती थी, हम तुम्हारा परिवार है। और रही बच्चे की बात, में कोई ना कोई रास्ता निकाल लेता। हम बच्चा गोद भी ले सकते हैं और मम्मी पापा से मैं बात कर लेता, पर तुमने ना ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं जानती हूँ, पर मैं बहुत डर गई थी, सॉरी। कोई बात नहीं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। अरे कम से कम हमें बता तो दिया होता। तुम्हारा सच अगर हमारे सामने ऐसा आया तो सोचा तुमने हमें कितना बुरा लगा होगा। अरे तुम खुद से बताती तो हम कुछ सॉल्यूशन ढूंढते, पर जो हुआ सो हुआ। अब तुम लोग अंदर चलो, अभी फिलहाल हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। रही बस फैमिली की, तो हम बात करेंगे फैमिली से।